आज यहाँ पूरा मसाला इस छत पे ही बना है। सभी महिलाएं लगी हैं अभी खेतों में गुड़ाई वगैरह करने पे। पक्षियाँ आई ही नहीं घोंसला बनाने के लिए। जो भी यहाँ शटरिंग लगी है उसको खोलना। इस वाले छत की डायमेंशन है 13 बाई 10 फीट। तो उत्तराखंड आए थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आज बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो की शुरुआत अपने घर से हो रही है। ट्रिप से घर आने के बाद तो एक अलग ही सुकून मिलता है और घर पे आने के बाद बहुत सारे काम हैं, वीडियो एडिटिंग, कपड़े वगैरह धोना और बहुत सारे जो काम रुके हुए हैं। बाकी आज यहाँ घर पे एक सबसे जरूरी काम है। ऊपर छत में जो मोमटी की चिनाई हुई थी वो तो पूरी हुई, आज उसमें छत पड़ेगी। तो उसके लिए 2-4 जरूरी काम है, वो करने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट। बाकी आजकल देखिए कितना सुनसान सा माहौल हो रखा है, गाड़ियाँ भी बहुत कम हैं। सभी लोग यात्रा वाले रूट पे गए हैं आजकल यहाँ से। अगले 1-2 महीने तो यहाँ गाड़ियाँ दिखना मुश्किल होता है। चलो जी, गत्ते तो भिजवा दिए हैं मिस्त्री के पास ही, ये काम आएंगे छत में। तो अभी मार्केट से कुछ पाइप और बिजली का सामान ले आया हूँ, कंसीड वगैरह, जो कि छत पड़ने से पहले लगाने जरूरी हैं। अभी अब घर की डिजाइनिंग खुद ही हमने करी है तो अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली के पॉइंट वगैरह सब चीजें छोड़नी है। बाकी कुछ बिजली का सामान यहाँ पे भी है, कंसीड वगैरह, तो ये सब यूज करने हैं। इसीलिए घर पे रहना बहुत जरूरी है। काम के टाइम पे अपने हिसाब से करवाने के लिए हो जाता है सब कुछ। बाकी यहाँ पे मिस्त्री लगे हैं मसाला वगैरह बनाने पे छत के लिए। कितने कट्टे का बना रखा है? 6 कट्टे सीमेंट का। इस वाले छत की डायमेंशन है 13 बाई 10 फीट। तो चले जी, छत में पूरा बिजली का काम कंप्लीट हुआ। जितने भी कंसील्ड बॉक्स वगैरह सब चीज़ें रख दी हैं। यहाँ से लाइटें लगेंगी जो कि घर के एलिवेशन में भी काम आएंगी। आगे से भी रख दी हैं, इधर साइड से भी रख दी हैं, बीच में एक कंसील्ड का और साइड से जो भी बल्ब वगैरह हैं। बाकी ये काम सबसे ज़रूरी था छत पड़ने से पहले, नहीं तो बाद में फिर लाइट के लिए हमें सोचना पड़ता है कहाँ पे क्या रखना है, कैसे रखना है। पहले मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक से ख्याल आया कि यहाँ हम आगे से लाइट से इसको अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। बाकी माँ और पापा भी आगे हैं अलग अलग रास्तों से। माँ पैदल रास्ते, पापा जी मनसुना से आ रहे हैं। बाकी पूरे लाइट के पाइपों की एक फोटो खींच के रखनी है जो कि काम आएगी बाद में, कि कैसे कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अब आजकल ऐसे काम हो रहे हैं ना जिनके लिए घर पे रहना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, अपने हिसाब से करवाना भी जरूरी है, नहीं तो बाद में छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ पे शटरिंग खोल दी गई है तो काफी खुला खुला सा माहौल लग रहा है और अभी ऊपर की शटरिंग लगातार लगी हुई है। बस आज छत पड़ जाएगी, शायद कल परसों से इसको खुलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब कहाँ यहाँ रुका था, चलते चलते हम प्लेन वालों को आदत तो है नहीं, बढ़िया लगते हैं ना पेड़ पौधे प्रकृति, इस चक्कर में आ गया। बाकी आजकल घर के आसपास के खेतों में देखिए खूब सारी हरियाली छाने लगी है और आजकल सभी लोग लगे हैं गुड़ाई वगैरह के काम पे, खरपतवार वगैरह निकालते हैं आजकल। अब दिन के टाइम पे आजकल पहाड़ों में खूब गर्मी होने लगी है, ऐसे में काम करने के लिए भी सही नहीं रहता है। तेज धूप पे थकान भी जल्दी लगती है, काम भी कम ही होते हैं। बाकी आज यहाँ पे ऊपर मोमटी का लेंटर तो पड़ ही जाएगा ऐसे मौसम में भी। बाकी घर पे प्रीति और सुष्मिता हैं तो आज छत डालने वाले यहीं पे लंच करेंगे, तो उन्हीं के लंच की तैयारियां चल रही हैं। क्या बन रहा है आज स्पेशल? आज स्पेशल बंद गोभी और आलू की सब्जी और दाल, पापड़, चावल, भुजी, पता नहीं क्या क्या बनता है, मुझे भी नहीं पता। अच्छी बात है, प्रीति भी घर पे है, बहुत सारा मिलता है इसका। प्रीति लोग तो खाना बनाते रहेंगे। एक बार छत पे देखते हैं कितना काम हुआ है अभी। अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पूरा मसाला इस छत पे ही बना है। अगर नीचे बनाना होता तो काफी दिक्कत हो जाती है ऐसे में। पिछली बार तो इस छत का मसाला पीछे वाले खेत में बनाया था जहाँ ये मेटल वगैरह रखा है। यहाँ पे जो मोमटी बनी है उसकी ऐसे में लंबाई है 10 फीट और इसकी चौड़ाई है 8 फीट के आसपास। तो मतलब पूरा कमरा ही बना है ये। और यहाँ पे दरवाजे की चौखट है, तो ये कुल पहाड़ी के सामान के साथ मंगवाई थी, जिसकी हाइट है 7 फीट बाई 3 फीट, क्योंकि सीढ़ी की चौड़ाई है हमारी लगभग 3.5 फीट के आसपास। और ये देखिए पूरा खुला खुला सा एरिया है। और कुछ लोग मेरे को बोले थे कि यहाँ अंदर स्टोर वगैरह की व्यवस्था भी करना, देखते हैं। अभी तो खुला रहने देंगे तो अच्छी बात है, अगर जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में उस काम को भी कर देंगे।
इस वाले छत में तो हम ड्रेनेज का पाइप रखना भूल गए, लेकिन ऊपर मोमटी के छत में रखना जरूरी है, तो छोटे छोटे पाइप रखने पड़ेंगे वहाँ पे। तो कुछ समय पहले मैंने इस वाले पेड़ पे पक्षियों के रहने के लिए कुछ घोंसले से बनाए थे पीवीसी पाइप के, लेकिन उनमें पक्षियाँ आई ही नहीं घोंसला बनाने के लिए। तो आज इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से। जिस दिन छत पड़ी थी उस दिन याद ही नहीं आई इस वाले काम की, तो काम ऐसे ही छूट गया हमारा। बाकी चौकमा स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है, और ये वाला दिन बचपन में सभी को याद रहता है, जब बड़ा भाई या दीदी रहती है, छोटे भाई का हाथ पकड़ के ऐसे स्कूल से घर ले जाते हैं। अब जैसे जैसे कमरों से शटरिंग खोल ली है ना, तो खुले खुले से नजर आ रहे हैं। और ये वाला कमरा सबसे बढ़िया लगा मुझे, वॉशरूम भी काफी बड़ा है, और यहाँ से जो खिड़की है ना, नज़ारे भी बड़े सुंदर से हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ से। गर्मियों के लिए तो सबसे बढ़िया है भाई। बाकी माँ ने भी पूरे खेत की गुड़ाई कर दी है। इन खेतों में फसल के साथ साथ बहुत खरपतवार होती है, जिसको कि आजकल ही उखाड़ते हैं, कुछ मोया लगा के, कुछ कुदाल से। तो फिर दिन भर काम पे लगी रहती हैं गाँव की महिलाएं। बाकी सुष्मिता आई है ऊपर काम देखने के लिए। कैसा हो रहा काम? बहुत अच्छा। हाँ, पिछली बार कैसा था? नहीं अलग, पिछली बार था ही नहीं ना नीचे, अब ऊपर बन गया है। तो इतने दिनों बाद आज फर्स्ट टाइम आई ऊपर चढ़ी हूँ। अब आज घर की छत पड़ी है, तो सारे मिस्त्री लोग यहीं पे खाना खाएंगे, क्योंकि छत का काम जल्दी से करवाना जरूरी है। सामने मधुमेश्वर घाटी से खूब सारे बादल भी आ रहे हैं काले काले से, और ऐसा लग रहा है जैसे मानसून लग गया हो। बाकी घर पे ही भैया जी आए थे। आपका नाम? अच्छा, हरियाणा से हैं आप? अच्छा, तो उत्तराखंड आए थे घूमने के लिए, और साथ ही आसपास के पहाड़ों को देखने के लिए। तो इनसे भी मुलाकात हो गई है अच्छे से। तो चले जी, यहाँ पे छत भी पड़ गई है मोमटी की। थोड़ा सा मसाला बचा है, इसको दूसरी जगह यूज कर लेंगे। मतलब कि कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर था वो पूरा बन के आज तैयार हो गया है। सबसे जरूरी काम था, ये भी हुआ पूरा। अभी धूप के आगे से पूरे बादल लग गए हैं, लेकिन जब काम कर रहे थे ना, उस समय बिल्कुल भी बादल नहीं आए। पूरी धूप पे सारा काम किया। खैर अच्छी बात है कि काम हो गया पूरा। अब आज इसको ऐसे रहने देंगे, बस बारिश नहीं आनी चाहिए। बारिश आएगी तो उसको ढकाना भी पड़ेगा ढंग से, नहीं तो पूरा कंक्रीट बह सकता है ऐसे में। अब मोमटी की छत डालने के बाद अगला काम है, जो भी यहाँ शटरिंग लगी है उसको खोलना धीरे धीरे। फ्रंट की शटरिंग तो काफी हद तक खुल चुकी है, लेकिन अंदर कमरों में अभी भी शटरिंग लगी हुई है। इनको देख के ना अपने 2 साल पहले के दिनों की यादें ताजा होगी। हमने खुद इस नीचे वाले घर पे शटरिंग खोली थी। पूरे 2 दिन लगे थे उस शटरिंग को खोलने में हमें। आज छत पड़े हुए 22 दिन हो चुके हैं, तो अब धीरे धीरे शटरिंग खुलती जाएगी। तो फिर सामान भी हमें वो वापसी पहुँचाना है फटाफट से, नहीं तो उसका किराया हम पे लगता रहेगा। शटरिंग को लूज आज कर देंगे, और पूरी शटरिंग शायद कल तक निकल जाएगी, और कल ये वापसी भी करनी है। हम लोग तो लगे हैं घर पे ही काम में, बाकी गांव की सभी महिलाएं लगी हैं अभी खेतों में गुड़ाई वगैरह करने पे। आजकल दिन भर उनका खेती बाड़ी का काम चलता रहता है। अब इस जगह पे पीछे देखना पड़ेगा, कहीं ऊपर से ईंटें निकालते हुए ना सीधे यहाँ पानी के टैंक पे न लग जाएं। बाकी अपना इतना सरिया ये बच गया है, तो सड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा। पिछली बार का बचा हुआ तो लगाया, इस बार का भी बच गया। किसी को अब बेचना पड़ेगा, या फिर किसी के काम आ जाएगा, तो अच्छी बात है। वो तो मैंने ये फट्टे वाली टेक्निक अपना दी, नहीं तो सीधे पाइप के ऊपर से आ रहा था एक ईंट का टुकड़ा। बाकी प्रीति का काम है यहाँ पे मस्त में से अपनी पढ़ाई वगैरह करना। हम तो लगे हैं घर के कामों में, प्रीति हर कामों में एक्सपर्ट। थोड़ा बहुत। सनसेट भी बस होने ही वाला है, और अच्छी बात ये रही कि आज मौसम काफी सही रहा, नहीं तो बारिश लगती तो छत ढकानी पड़ती। अच्छी बात है, मौसम हमेशा ऐसे ही साथ देता रहे। बाकी आज मिस्त्रियों ने आधी शटरिंग तो खोल दी है यहाँ घर की। अब कल जो भी पूरा शटरिंग का सामान है उसको उतार देंगे, और फिर परसों वो हमें वापसी करने के लिए भेजना है।